Assalamualaikum. I am Mahavish Haider, Psychology MPhil scholar. Today I discuss the topic the resilience of democracy in the ethnic voting or ethnicity. सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी जमहूरियत ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें लोगों को ही नुमाइंदा बनाया जाए और लोगों को ही रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए इलेक्शन के थ्रू, फेयरली इलेक्शन के थ्रू, और उनको ये इख्तियार हो कि वो डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में साथ दे सकें। जैसे कि आप पाकिस्तान में भी बार बार देखते हैं या पाकिस्तान में भी देखते हैं कि किस तरह से इलेक्शन होते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव, और फिर उसके बाद असम्बलीज़ के थ्रू और वहाँ पर डिसीजन मेकिंग के थ्रू हमारे डिसीजंस हो रहे होते हैं। कोई एक फ़र्द इसमें नहीं होता कि एक फ़र्द डिसीजन ले रहा हो या एक गवर्नमेंट स्पेसिफिक गवर्नमेंट हो, बल्कि नहीं, जो लोग इलेक्ट होते हैं उनके नुमाइंदे असम्बलीज़ में मौजूद होते हैं, डिसीजन मेकिंग में काम कर रहे होते हैं और सारे गवर्नमेंट को मिलकर चला रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि रिजिलियंस ऑफ डेमोक्रेसी इन द फेस ऑफ एथनिक वोटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको कंसीडर किया जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तौर पे कि डेमोक्रेसी में इसका किस तरह से हाथ है, क्या है। और मगर उससे पहले कि मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि एथनिक वोटिंग बेसिकली है क्या। एथनिक वोटिंग ये कि कोई भी ऐसा स्पेसिफिक ग्रुप जो किसी पोजीशन को देखे बगैर, किसी एजुकेशन को देखे बगैर, किसी रूल्स को देखे बगैर अपने उन्हीं लोगों को वोट दे या उन्हीं लोगों को वोट कास्ट करे जो उसके एथनिक बैकग्राउंड से मैच करते हुए हों। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ, सिंधी बैकग्राउंड का है तो वो सिंधी एथनिसिटी को ही वोट देगा, बलोची है तो वो बलोची को ही देगा। मैं कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर लोग इस तरह से नहीं कर रहे होते, मगर बहुत सारे मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में अब भी ये हो रहा होता है कि लोग अपने ही बैकग्राउंड के लोगों को वोट कास्ट कर रहे होते हैं। ये नहीं देखते कि उनकी पोजीशन क्या है, पॉलिसी मेकिंग क्या है, कैसी है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं या उनके पास्ट में किस तरह से उनके कारनामे। अब ये चीज़ एथनिक वोटिंग किस तरह से डेमोक्रेसी को डैमेज भी कर रही होती है, ऑब्वियसली वायलेंस भी क्रिएट कर रही होती है। जब लोग ये कह रहे होते हैं कि हम अपने ही एथनिक बैकग्राउंड के लोगों को वोट कास्ट करेंगे, तो उनके पास सिर्फ एक रीज़न यही होता है कि वो उनके एथनिक बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे होते हैं। उनके पास इसके अलावा कोई रीज़न नहीं होता कि पॉलिसी मेकिंग उस कैंडिडेट की किस तरह से है, उनकी क्वालिफ़िकेशन किस तरह से, वो आवाम के साथ किस तरह से खड़े होते हैं। और ये चीज़ बहुत सारी दफ़ा वायलेंस क्रिएट कर रही होती है, लोगों में झगड़े पैदा कर रही होती है, लोगों में नफ़रतें कभी कभार पैदा कर रही होती है। वो किस तरह से, वो इस तरह से कि ऑब्वियसली मैं कराची से बैठ के वीडियो बना रही हूँ, तो अगर कराची की एग्जांपल लूँ तो कराची में बहुत सारे एथनिक बैकग्राउंड के लोग मौजूद होते हैं, मगर बहुत सारे लोग मिलके भी रह रहे होते हैं और मोस्टली यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल, फ्रेंडली माहौल चल रहा है। मगर जहाँ इलेक्शन का ज़माना आता है वहाँ एथनिक वोटिंग के हवाले से लोगों में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आने लगती हैं। लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम भाई इनको वोट कास्ट करेंगे, इनको वोट कास्ट करेंगे। कम लोग ही लोगों के बैकग्राउंड्स को देख रहे होते हैं, क्वालिफ़िकेशन बैकग्राउंड को, पॉलिसी मेकिंग बैकग्राउंड्स को, या उनके इस तरह से कह लें कि उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को, और ज़्यादातर लोग अपनी एथनिक बैकग्राउंड को देख रहे होते हैं। और ये चीज़ लोगों में थोड़ा बहुत पहले लोग डिस्कस करते हैं कि हम इनको देंगे, और जब वो एक दूसरे की बातों को नहीं समझा पाते, ऑब्वियसली उनके पास कोई इस तरह के रीजंस नहीं होते, लॉजिकल रीजंस नहीं होते कि वो क्यों स्पेसिफिक कैंडिडेट को ही वोट कास्ट करेंगे, तो फिर ये चीज़ आपस में झगड़े का सबब बनती है। और इवन कि हमने बहुत साल पहले, अब नहीं बहुत साल पहले, ये भी देखा है कि इस एथनिक वोटिंग पर टेररिज्म का भी शिकार हुए हैं लोग अगवा भी हुए हैं, लोगों की टारगेट किलिंग भी की गई है। कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं नाम लूँगी, मगर जाहिर सी बातें हम देख रहे होते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से कराची वालों ने फेस किया है। अब बहुत सारी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जो एथनिक वोटिंग को कम कर सकें या इसके थ्रू वायलेंस को कम कर सकें। सबसे पहली स्ट्रेटजी, जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है, ये है कि हमें नीड है कि पॉलिटिकल एजुकेट कर सकें, हम लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन के प्रोग्राम रख सकें ताकि उसमें लोगों को इंगेज। अच्छा, इन सारी स्ट्रेटजीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि हम लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन के प्रोग्राम में इंगेज कर सकें, उनको ये एड्रेस कर सकें कि भाई एथनिक आइडेंटिटी इम्पॉर्टेंट है,
मगर एज़ अ मुस्लिम अगर आप ये देखें तो अल्लाह ताला ने कौमें, अल्लाह ताला ने लोगों की रंगत सिर्फ़ और सिर्फ पहचान के तौर पे बनाई है, ना कि इस वजह से कि हम उनकी सब चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ इस चीज़ को देखें कि वो किस एथनिक बैकग्राउंड से और फिर उसको वोट कास्ट करें। तो ये आवाम के साथ नाइंसाफ़ी होती है। तो हम उनको एजुकेट कर सकें कि भाई आपको जब कैंडिडेट को वोट कास्ट करना है तो उससे पहले उसकी एजुकेशन देखें, उसकी पार्टिसिपेशन देखें कि वो उसकी कहाँ कहाँ पार्टिसिपेशन है, उसकी आवाम के साथ किस तरह के मुखलिस रवैये हैं, या वो कहाँ कहाँ आवाम के काम आ रहा होता है, या उसकी क्वालिफ़िकेशन किस तरह की है, और अगर वो पहले इलेक्ट हो चुका है तो उसने काम किस किस तरह के किए हुए हों। दूसरी स्ट्रेटजी अगर हम ये देखें तो रूट कॉज होता है कि हम ये देखें कि एथनिक वोटिंग का या एथनिक डिवीज़न का रूट कॉज क्या है, सच एज डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन, और इसके थ्रू क्या हो रहा होता है कि पॉलिसीज़ डैमेज हो रही होती हैं। By promoting policies that promote equality and inclusion such as affirmation action programs and anti-discrimination laws। अब ये किस तरह से पॉसिबल है? ये इस तरह से पॉसिबल है कि ये रिड्यूस करेगा हमारी वायलेंस को भी, हमारी एथनिक वोटिंग को भी रिड्यूस करेगा, और उसकी वजह से एक पीसफुल इन्वायरमेंट जनरेट होगा या क्रिएट होगा। और हम एडिशनली ये भी कर सकते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट इस तरह से क्रिएट करें जो इस मैकेनिज़्म को जो फैसिलिटेट करे, कम्युनिकेशन के प्रोग्राम्स को फैसिलिटेट करने के लिए बने, और उसमें फिर कोलैबोरेशंस हो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के दरमियान कि भाई आपका मौक़िफ़ क्या है, हमारा मौक़िफ़ क्या है, लोग हमें वोट क्यों दें, या हमारी पॉलिसी मेकिंग कैसी है, और लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करें वहाँ पर, और फिर उसके बाद पॉलिटिकल कल्चर्स जो है फॉस्टर्ड हों वहाँ पर। अल्टीमेटली द रेजिलियंस ऑफ डेमोक्रेसी इन द फेस ऑफ एथनिक वोटिंग डिपेंड ऑन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। जैसे कि मिशाल ने भी आप लोगों को कहा कि सोशल मीडिया भी किस तरह से रोल प्ले कर रहा होता है, और मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि सोशल मीडिया एक बिग रोल प्ले कर रहा होता है एथनिक वोटिंग के लिए और फिर वायलेंस एंड टेररिज्म के लिए। However, through targeted policies and proactive measures, it may be possible to mitigate the negative effects of ethnic voting and promote a more inclusive and democratic societies. Now, I have covered my topic. Now, Allah Hafiz.